तो हेलो गाइस, आज भी एपिसोड हमारा वैसे स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। तो एपिसोड के स्टार्ट में सोल लियान को कहती है ये ब्लड ओशन स्पेल 2 लेवल का नहीं है बल्कि एक 3 लेवल का स्पेल है। जो सुन के लियान कहता है सिर्फ एक ही लेवल में इतना बड़ा डिफरेंस। और लियान को लग रहा होता है कि सुहान ने शायद मिस्टेक कर दी होगी। तब सोल बताती है कि उसने कोई भी मिस्टेक नहीं की है बल्कि ये एक फ्रैगमेंट स्पेल स्क्रोल है। फ्रैगमेंट सुन के लियान को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब सोल बताती है ये स्पेल स्क्रोल ब्लड ओशन स्पेल का सिर्फ एक पार्ट है और अगर तुम इस पार्ट में ट्रेनिंग करते हो तो तुम सिर्फ 2 लेवल तक ही पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुमने इस स्पेल को कंप्लीट कर दिया तो ये 3 लेवल का स्पेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तब लियान सोल से बहुत ही अच्छे से पूछता है कि आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तब सोल कहती है कि अगर मैं इसे कंप्लीट नहीं कर सका तो दुनिया में कोई भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि सोल इसे पूरा कर सकता है। ये सुन के लियान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और हम अगले सीन में देखते हैं लियान दूसरे वाले स्क्रोल को देख रहा था और वो सोल ब्लड ओशन स्पेल को कंप्लीट कर रही थी। जिसे करते करते सुबह हो जाती है और हम सोल को देखते हैं जिसने ब्लड ओशन स्पेल को कंप्लीट कर लिया था। और हम लियान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश था और वो कहता है कि 3 लेवल का स्पेल तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जिस पे सोल लियान को समझाती है जब मैं इस स्पेल की मरम्मत कर रही थी मैंने तुम्हारे लिए ट्रेजेक्टरी कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट पर काम किया है और ये स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रेजरी का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर तुम यहाँ से यहाँ तक आ गए तो तुम 2 लेवल को अचीव कर लोगे और अगर तुम इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करते हो तो तुम 3 लेवल स्पेल स्क्रोल को पूरी तरह से सीख जाओगे। वो लोग वहाँ पर बात कर ही रहे थे तभी हम देखते कि बाहर सायूर आ जाती है और वो कहती है कि भैया आप उठ गए, आपको पिताजी ने बुलाया है। और वो इतना करने के साथ ही घर के अंदर चली जाती है। तब लियान सायूर से पूछता है कि आखिर पिताजी ने मुझको क्यों बुलाया है। तब सायूर कहती है कि आपसे मिलने के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन आए हैं। और हम देखते कि लियान अपने पिता से मिलने के लिए वहाँ से चला गया था और वो वहाँ पर पहुँच के देखता है कि एल्डर जंग आए हुए थे। तब लियान का पिता एल्डर जंग को कहता है कि मुझे और साहिर को कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आप दोनों बैठकर बातें कीजिए। और यहाँ पर लियान का पिता समझ चुका था कि एल्डर जंग को लियान से कुछ काम है और इस बात के लिए एल्डर जंग भी मान गए थे। जिसके बाद लियान का पिता वहाँ से चला जाता है। तब लियान एल्डर जंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपकी रिकवरी कैसी चल रही है। और एल्डर जंग भी इसी वजह से यहाँ पर आए थे और वो लियान को कहता है कि तुमने जो लास्ट टाइम मुझे मेडिसिन की पिल दी थी उसने तो कमाल ही कर दिया। इसीलिए मैं आज यहाँ पर ग्रीन सन सिटी में तुमसे पूछने के लिए आया हूँ कि साथ में काम करने का मतलब क्या था। तब लियान एल्डर जंग को कहता है कि मुझे पूरी तरह से यकीन है, आपको तो पता ही होगा लिन फैमिली बर्निंग फ्लेम्स एक्ट और गोल्डन एनर्जी गैंग के बारे में क्या मामला हुआ था। तब एल्डर जंग हंसते हुए कहता है कि इसके बारे में तो सबको पता है, तुम स्पष्ट रूप से फाइट करने से नहीं डरते हो। तब लिन एल्डर जंग को कहता है कि क्योंकि आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं इसलिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लिन फैमिली के प्रेसिडेंट एल्डर होंगे और हमारे लिन फैमिली को लीड करेंगे। जिसके एल्डर जंग भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तब लियान एल्डर जंग को कहता है और बदले में मैं आपको कंटिन्यूसली मेडिसिन प्रोवाइड करता रहूंगा ताकि आपकी इलनेस पूरी तरह से रिकवर हो जाए। क्या आप इसके लिए राजी हैं? तब एल्डर जंग लियान को कहता है क्या तुम श्योर हो कि मेरी इलनेस पूरी तरह से क्योर हो जाएगा और क्या इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा? तब लियान गारंटी लेते हुए कहता है कि मैं आधे साल में आपकी इलनेस को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा और ये भी कि इस मेडिसिन का आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं देखने मिलेगा। जिस सुनकर एल्डर जंग भी इस ऑफर के लिए मान जाता है। कहता है कि मैं प्रेसिडेंट एल्डर वन के लिन फैमिली को रक्षा करूंगा। जिसमें लियान भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लियान एल्डर जंग को उसका रूम दिखाने के लिए लाया था। और लियान एल्डर जंग को कहता है आज से आप यहीं पर रहेंगे, हम आपके आईटी को पब्लिक में रिवील नहीं होने दे सकते क्योंकि आप हमारे लिन फैमिली का सीक्रेट वेपन है। जिस सुनकर एल्डर जंग भी सब कुछ समझ गया था और एल्डर जंग अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। तब लियान अपने मन में सोचता है कि ग्रिसन सिटी में हमारे पास भी अब 4 पावर्स हैं जो कि हमारी रक्षा करेंगे। अब देखते हैं किसकी हिम्मत है हमारी लिन फैमिली से उलझने की। हमारे पास भी 1 स्टार ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट है। लियान सब कुछ सोच ही रहा था तभी हम देखते कि वहाँ पर सुहान की एंट्री होती है और सुहान लियान को कहता है क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ समर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि लियान और सुहान दोनों ही बेटे बात कर रहे थे। तब लियान कहता है क्या अर्थ फिल्म के लिए फाइटिंग हो रही है? तब सुहान कहती है क्या तुम अर्थ फिल्म के बारे में जानते हो? तब लियान हाँ कहते हुए कहता है कि मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है और कहता है कि माना जाता है अगर आप 7 ग्रेड के एलेक्सर पिल को बनाना चाहते हैं तो आपको अर्थ फिल्म की लिस्ट में रैंक करने वाली अर्थ फिल्म की जरूरत होगी, तभी आप उस एलेक्सर पिल को बना सकते हैं। और अपने मन में सोचता है कि ये सब कुछ मुझे मेरे डिवाइन सोल ने बताया है। तब सुहान लियान को बताती है कि तुम बिल्कुल सही हो और कहती है 10 साल पहले हेवनली वैली में ये अर्थ फिल्म दिखाई दिया था लेकिन इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था और ये सील इतना पावरफुल है कि एक मार्शल मास्टर ही इसे तोड़ सकता है। और इसके अलावा ये भी पता चला कि हर 3 साल में ये सील थोड़ा कमजोर हो जाता है और ऑर्डिनरी इंसान इसी समय पे इस वैली को एक्सप्लोर करते हैं। और ये अर्थ फिल्म एक सेक्ट से संबंध है जो कि बहुत पहले वहाँ पर हुआ करती थी और जैसे ही ये सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया
उस अर्थ फ्लेम को वहीं पर सील कर दिया गया और ये सिर्फ पिछले दशक में उभरा है और कहती है कि इस अर्थ फ्लेम का कोई भी मालिक नहीं है और जो भी इस अर्थ फ्लेम को पहले हासिल करेगा वही उसका मालिक बन जाएगा। इसके अलावा यह सील 10 दिनों के अंदर तीसरी बार कमजोर होगा। तब लियान कहता है कि तो इसी वजह से तुम मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी। जिस पर स्वान लियान को कहता है मैं तुमसे पूछने के लिए आई थी क्या तुम मेरे साथ हेवनली वैली में जाकर उसे एक्सप्लोर करना चाहोगे। जिसम के लियान भी इस बात के लिए मान गया था और वो कहता है लेकिन मुझको समझ में नहीं आया कि आखिर आपको अर्थ फ्लेम क्यों चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ एलेक्जेंडर मेकर को ही इसकी जरूरत है। जिसम को स्वान भी अपना स्पिरिचुअल फ्लेम को दिखा देती है। स्पिरिचुअल फ्लेम को देख के लियान पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम भी एक एलेक्जेंडर मेकर हो। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।